जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। आप सभी के प्यार से ही फिर एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जानने वाले हैं कि हमारे पास जो है आप लोगों के ही इतने मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं। तो हमारे से पूछा गया कि भाई हनुमान जी का अगर हम हवन करना चाहते हैं, उनके नाम से हम हवन करना चाहते हैं, तो कौन सी विधि और किस तरीके से और कौन सी सामग्री हमारी होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी के साथ समझा दीजिए। तो आज की वीडियो यही है कि आपको हनुमान जी का हवन अपने घर में कैसे करना है। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही आप देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। अब मैं कहते कि हवन करने से शुद्धि प्रभाव उत्पन्न होता है। हवन से हमारे घर का भी, हमारे शरीर का भी, हमारे शरीर पे रहने वाली शक्ति का भी, और हमारे घर में जो नकारात्मकता है वो नष्ट होती है। हवन से हमारे घर का वातावरण बदल जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैं आज आपको इसी वीडियो में 2 प्रकार के हवन करने बताऊंगा कि अगर आपके घर में कष्ट है, बीमारी है, रोग है, किसी भी प्रकार का कोई भी दरिद्र घर में बस चुका है, तो हवन में किस प्रकार की सामग्री लेनी है। और अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर पर दूत महाराज की कृपा है, बाबा की तरंगे हैं, और तो आपको उन तरंगों को किस प्रकार का हवन देना है, दोनों विधि बताऊंगा। और दोनों ही आप बड़े विस्तार से देखना। हवन करना क्यों अनिवार्य होता है, वेदों शास्त्रों में इस बात का बहुत पुराना उल्लेखन दिया गया है कि हाँ, कि हवन से शुद्धि उत्पन्न होती है, घर का वातावरण बदलता है, माहौल बदलता है, और एक ऐसी सुगंध उत्पन्न होती है जिससे हमारे शरीर पे रहने वाली आत्मा या हमारे घर में रहने वाली प्रेत आत्मा वो भी जो है हमारे घर को छोड़कर जाती है और भागती है। नकारात्मकता तो दूर भागेगी, और जो हमारे घर की आत्मा होगी, जो घर के पितृ होंगे या कोई देव पितृ होंगे या कोई देविक शक्ति होगी, वो और भी ज्यादा बलशाली होती है। कैसे करना है, किस विधि के साथ करना है, ये सारा बताता हूं। हवन करने के लिए, इन हवनों के लिए धरती में अग्नि का वास देखना जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे कि बड़े हनुमान जी के समय, ये जैसे कि पूर्णिमा का समय, जैसे कि नवरात्रि का समय, जैसे कि ग्रहण का समय, इस समय पर धरती पर अग्नि का वास देखना इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। ये क्या होता है, उस समय आपको ऑटोमेटिक जो भी पूजा पाठ पद्धति आप अपनाते हो, उसकी कृपा आपको प्राप्त होती है। जैसे कि दीपावली का समय, तो इस समय पर हमें कैसे कार्य करना चाहिए। जैसे बड़े हनुमान जी के समय चल रहा है, तो इस दौरान आप संकल्प ले सकते हो। संकल्प इस प्रकार का ले सकते हो कि मैं मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन इस दिन हवन करूंगा। अगर आप किसी के घर जैसे कि हवन की प्रक्रिया करते हो, तब तो हमने अग्नि का वास देखना पड़ता है कि अग्नि का वास पाताल लोक में है या अग्नि का वास किस दिशा में है, या ये जरूरी है क्योंकि अग्नि का वास उस दिन अगर है तो आपका हवन जो है अग्नि जो है पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर किसी को हवन की जानकारी नहीं है तो अग्नि का वास देखना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात ये होती है कि सबसे पहली बात, हर पूर्णिमा पर एक नियम बना लीजिए अपना। अगर आप देविक शक्तियों को बलवान करना चाहते हो, अपने घर की देविक शक्तियों को बलवान करना चाहते हो, तो हर पूर्णिमा पर आप हवन कर सकते हो। हवन किस प्रकार का करना है, पहले मैं आपको देविक शक्तियों के बारे में बताता हूं कि अगर आपको देवी शक्तियों को बलवान करना है, आपके घर की देवी शक्तियां जो बलवान हो और साथ में पूर्ण आहुति ग्रहण करें, तो उसके लिए आपको पंचमेवा जो है लेनी है। पंचमेवा और साथ में नवग्रह लकड़ी और आम की लकड़ी से आपको हवन करना है, और उसके अंदर केवड़ा मिक्स करना है। पंचमेवा में केवड़ा मिलाकर, और सुगंध से और भीमसेन कपूर से और गाय के देसी घी से हवन की आहुति देनी है। जो भी आप मंत्र का जाप करते हो हनुमान जी के ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र के जाप से। अब बात आ जाती है जिसके घर में रोग, बीमारी, दोष या संकट या प्रेत है, उन्हें किस प्रकार की सामग्री लेनी है। श्वेत चंदन, लाल चंदन, छड़ छड़ीला, नागरमोथा और प्रेत दाना 50 दाना, ये लेकर आपने हवन सामग्री खुद बनानी।
और थोड़ी सी हवन सामग्री 250 ग्राम लेकर गाय का घी, सरसों का तेल मिक्स होना चाहिए, केवड़े का छिटा आपको हवन सामग्री में डालना है। तेल जो सरसों का डालना है बहुत कम डालना है। अगर आपको लगता है आपके ऊपर कोई तंत्र कर रखा है, काली विद्या कर रखी है, उच्चाटन कर रखा है, मार्सन कर रखा है, या चमेली का तेल भी हम ले सकते अगर हैं। आपको पितरों के दौरान करना है तो इसमें सफेद तिल भी मिला लेना। अगर आपके पितर आपको बंधन कर सकते हैं तो काले तिल का मिक्सिंग कर देना। अब उसके बाद जो है कमल गट्टे, 11 कमल गट्टे लेने हैं, अपने पूरे परिवार के ऊपर से वारने हैं और उन्हें कमल गट्टों को माम जो होता है कुंडी सोटा उसमें जो है फोड़ देने हैं। उसके बाद इस हवन सामग्री में डाल देने हैं। उसके बाद शमी की लकड़ी, गुल्लड़ की लकड़ी, ये 2 लकड़ियां जो है आप ले लेना, शमी की लकड़ी, गुल्लड़ की लकड़ी, और ये लेकर और नवग्रह लकड़ी, इससे आपको हवन करना है। मंत्र जो है आप हनुमान जी का ले सकते हो, ओम हम हनुमते नमः, या जो भी मंत्र अगर आपको आता है, या हनुमान जी का रुद्र मंत्र लेते हो तो भी आप कर सकते हो, जैसे कि ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं पट स्वाहा। मंत्र जैसे जैसे आप हवन की आहुति में अग्नि में स्वाहा जरूर बोलना है। जब तक आप स्वाहा, यहाँ पे मैं एक बार और रोकना चाहूंगी कि हनुमान चालीसा से भी क्या हम हवन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं हनुमान चालीसा से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। समझ गए? उसके बाद अगले 2 आप देख कर भी पढ़ सकते हो आप, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जैसे कि कोई अगर 108 हनुमान चालीसा का मतलब संकल्प लेता है तो क्या वो भी इस तरीके से ही हवन कर सकता है? जब भी हवन करो स्वाहा स्वादा जरूर बोलना है, क्योंकि ये अग्निदेव की पत्नियां हैं। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक हवन स्वीकार नहीं होगा और पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसमें कोई भोग विशेष तरीके का हमें देना चाहिए? हाँ, जब आप देवता को जैसे शुरू में जो पहला हवन कर रहे हो उसमें आप भोग लगाओ, हलवे का भोग लगा सकते हो, मीठे हलवे का। उसके दौरान आप जो है सेब कसकर दूध में भी भोग लगा सकते हो, और पान का भोग लगा सकते हो, गुड़ चने का भी भोग लगा सकते हो। अब इस भोग के अंदर आपने भोग हवन सामग्री में नहीं देना है, अलग से अग्यारी पर देना है। जो दूसरा हवन जो कर रहे हो घर के कष्ट के लिए है, ये कष्ट के लिए है, प्रेतों के लिए भी है, कष्ट के लिए भी है, घर में दिक्कत समस्या के लिए भी है। इसमें आपको अग्यारी पर भोग देना है, विशेष तौर पर हवन में नहीं देना है, अलग से अग्यारी लगानी है, उसमें भोग देना है। और ओम श्री राम दूताय नमः, इस तरह आपने भोग देना है। अब ये पूर्णिमा पर आप हवन रख लीजिए, इससे आपको लाभ होगा और थोड़े ही समय में जो भी मलिनता आपके घर में रहती होगी वो मलिनता नष्ट होने लग जाएगी। जब हमारा हवन संपूर्ण हो जाए तो उसकी राख का क्या करें? जल प्रवाहित कीजिए, जल में प्रवाहित करें या फिर घर में यूज कर जो सकते हैं? शुरुआती पहले हवन बताया है उस राख का आप अपने घर में यूज कर सकते हो, जो सेकंड वाला है उसका जल में प्रवाहित करना है संकटों के। हाँ, तो ये हवन प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल मैंने आपको बताई है। हवन करते वक्त हो सके तो धोती पहनिए और इस उंगली का प्रयोग ना कीजिए, समझ गए? इस प्रकार से इसको छोड़कर ही आप जो हवन की आहुति दीजिए। और जो प्रेत रोगी है उसको हवन में अगर आप अपने घर में ना तो कोई नारियल छोड़िए, ना किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज छोड़िए, सिर्फ हवन में बिठाकर। अगर कोई पेशी आ जाती है तो उससे बयान भी ना करने, नहीं, बयान भी नहीं करने चाहिए। जल का लोटा रखना है हवन के साथ। बाद में हवन की आहुति से आप घी डाल रहे थे, उसी आहुति से, उस जल में से आपने लास्ट में 3 आहुति जल की देनी है हवन के अंदर, और उसके बाद वही प्रेत रोगी को एक आहुति देनी है और उसे पान कराना है। ये कीजिए, इतना लाभ आपको प्राप्त होगा। धीरे धीरे आपको खुद लगेगा कि मुझे हवन को अपनाना चाहिए अपने जीवन में और अपने घर के अंदर रेगुलर जो है चालू करना चाहिए। तो आप इसका संकल्प लेकर भी हवन कर सकते हो। जैसे कि आपने 5 रात्रि का संकल्प लिया कि मैं 5 रात्रि को हवन करूंगा, इस प्रकार से करूंगा। जैसे अब बड़े हनुमान जी के दिन चल रहे हैं, इसमें अब हर मंगलवार को भी आप कर सकते हो। उस हनुमान जी के नाम का आप देव जो शुरू में सामग्री है, पंचमेवा की सामग्री होती है, केवड़ा होता है, गाय का देसी घी होता है, और उसके दौरान जो है आम की लकड़ियां होती है।
अगर आपको शक्ति प्राप्त हेतु हवन चाहिए होता है तो शक्ति प्राप्त हेतु जो है आपको किक्कर की लकड़ी थोड़ी सी लेनी है और साथ में पीपल की लकड़ी लेनी है और नवग्रह लकड़ी लेनी है। अगर कोई दूत महाराज जी के लिए कर रहा है तो इस तरीके से करें। सबसे पहला स्टेप, ठीक, सबसे पहला स्टेप अगर दूत महाराज जी को आप हवन दे रहे हो वो। सेकंड, दुख कष्ट परेशानी दरिद्रता, घर में प्रेत रोगी कोई भी कार्य ना बन रहा हो उस दौरान उस सारी के घर की सुख शांति के लिए वो जो है सेकंड स्टेप वाला हवन जो है आप कर सकते हो। सफेद चंदन बहुत कॉस्टली होता है, थोड़ा थोड़ा आप अपने घर में भी आप उसको कस के कर सकते हो। उसके दौरान हवन की सामग्री जो है मिक्सिंग करनी होती है। उसके बाद जो ये सारा सामान बनाकर फिर उसके बाद इसमें घी डालकर सामग्री तैयार कर लेना, घी और तेल डालकर हाथ से। उसके बाद आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हो, आप डब्बे में भी कर सकते हो और यही सामग्री से आपको हवन करना होता है। फिर देखना आपके घर के अंदर किस प्रकार से नकारात्मकता नष्ट होती है और किस प्रकार से आपके घर से पॉजिटिविटी आएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।